दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है एसएससी जीडी 2022 और ये क्लास 22 है। ये क्लास 22 है। सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल 2023 आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और इसी उम्मीद के साथ सीधे हम लोग क्लास में चलते हैं। सवाल यह है, यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही संख्या होगी, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या के 40% में जोड़ा जाता है, ये 40% है, इसमें जब जोड़ा जाता है, कोई संख्या जोड़ा जाता है तो 100% प्राप्त होता है। इसका मतलब ये क्या है, ये 60% है। ये क्या है, यहां पर 60% है। तो हम लिख सकते हैं 165 बराबर 60%, क्योंककि 40% में जोड़ा जाता है, इसका मतलब 60% जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो 165 जो है 60 के बराबर है। तो पूछा क्या है, संख्या ज्ञात करिए, मतलब 100 पूछा है। 20 पचे 100, 20 तिहाई 60, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 55 पचे 275 होता है। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। जब भी ऐसा सवाल आए कि ये जोड़ा जाता है, यहां पर 165 जोड़ा गया है, 40% है, 40% के बाद उस संख्या जोड़ा गया है तो उसकी रियल संख्या चली आती है। इसका मतलब 60% जोड़ा गया है। तो 60% बराबर 165, तो 100% बराबर हमारा ये आंसर आ गया। हमारा ये आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है, 8052 की राशि को WX, Y और Z के बीच इस तरह बांटा जाता है कि WX, XY, YZ का जो अनुपात है वो 5:6 हो जाता है। X और Y के हिस्सों का योग कितना होगा? इस सवाल को आपने कई तरीकों से बनाया होगा। आज एक तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, बस आप ध्यान से देखिएगा प्लीज। यहां पर WX, W बटा X, Y, X बटा Y अनुपाते Y बटा Z बराबर 5/6 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है। हम W अनुपाते X को हम W बटा X लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। X बटा Y, Y बटा Z का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5/6 दिया हुआ है। मतलब ये 5/6 है, ये 5/6 है, ये 5/6 है। तो हम लिख सकते हैं 5/6। इसका हम लिख सकते हैं, आप इस पर, इसका हो गया 5/6 और इसका 5/6। तो हमारा क्या आ जाएगा? W अनुपाते X अनुपाते Y अनुपाते Z, ये हमारा निकल जाएगा। ठीक है। जब भी ऐसा आए, आपने इसको कई तरीकों से बनाया होगा। आज एक नया तरीका आप देखिए। हमेशा हमेशा आपको क्या करना है कि 1 2 3, ये 1 बट्टा, ये 2 बट्टा और ये 3 बट्टा है। तो हमेशा 1 2 3, 3 का जोड़ा बना के चलना है। 3 का जोड़ा बना के चलना है। देखिएगा ध्यान से। 5 पचे 25, 25 पचे 125, ये हमारा W निकल गया। ये हमारा W निकल गया। ठीक है। अब इस 5 का काम खत्म हो गया। सबसे पहले क्या किए हैं? 1 2 3, इन तीनों को आपस में गुणा करना है। तीनों का 3 का जोड़ा बना के चलेंगे। 5 पचे 25, पचे 125, हमारा 125 आ गया। अब इस 5 का काम खत्म। अब 5 पचे 25 और 6 150, 5 पचे 25, 6 150, ये 150 हम लिख दिए। अब इस 5 का काम खत्म हो गया। फिर 5 6 30, 6 180। ठीक। अब इस 5 का काम खत्म हो गया। 6 6 36, 36 6 216, 216 हमारा आ गया। ये हमारा क्या आया है? ये W है, ये X है, ये Y है, ये Z है। ये W X Y Z हमारा ये आ गया। तो पूछा क्या है? 8052 की जो राशि है, X और Y का योगफल कितना होगा? ये X है और ये Y है। तो 18, इसको जोड़िए, 18 10 28 5 33, ये 330 होगा। ठीक है।
और इनका अनुपातिक योग कितना होगा, इनका जो है अनुपातिक योग कितना होगा, तो 6 5 11 का 1 हाथ में लग गया 1, 1 8 9 5 14 2 16 1 17 के 7 हाथ में लग गया 1 और 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, अब देखिए इसको, ये 12 से कट रहा है, अगर ध्यान दीजिएगा एक में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 2 आए, 2 से करेंगे तो नहीं होगा ये, क्यों, क्योंकि 671 दाएं में 6710 होगा, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो 10 से हम आगे बढ़ेंगे, तो 12 कम 12 के 2 हाथ में लग गया 1, 12 से 84 85 के 5 हाथ में लग गया 8 और 12 6 72 8 80। देखिए 12 बार में कट गया ये। अब करिए 12 0 0, 12 3 36 के 6 हाथ में लग गया 3 और 12 3 36 3 39, 3960। 3960 जो है ये 3960 रुपया एक्स और वाई का योगफल है, 3960 रुपया एक्स और वाई का योगफल है, हमारा आंसर आ गया। जब भी आपको ऐसा अनुपात निकालना है, चाहे वो ए बी हो, ए बी सी डी ई हो, जितना बट्टा दिया रहेगा उतने बार में वो गुणा होगा। अगर मान लीजिए यहां भी दिया होता तो 4 4 का जोड़ा बन जाता। सो इस सवाल में कुछ नहीं था, आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है, एक वस्तु को 460 रुपया में बेचने पर सुधा को 8% की हानि होती है। यदि वह इसे 590 रुपये में बेचती तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। मतलब 460 में बेचे तो 8% हानि, मतलब ये 92%, 100 में से 8 गया 92, तो 100% मतलब क्रय मूल्य होता है। 92 में जब आप काटेंगे तो 5 दूनी 10 का 0, 5 9 45 46, ये 5 बार में जाएगा, तो 500 रुपया क्या हमारा हो गया, ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा क्रय मूल्य है। तो पूछा यह है कि 590 रुपये में अगर बेचता है तो 590 माइनस 500, मतलब उसे लाभ कितने का होगा, 90 रुपये का होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा 500 है, गुणे 100, 100 पचाई 500 5 18, 18 पचे 90 होता है, मतलब 18% का उसको लाभ होगा, 18% का उसको लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है, यदि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वह यह एक निश्चित दूरी को 12 घंटे में तय करती है। यात्रा के समय को वास्तविक समय से 3 घंटा कम करने के लिए रेलगाड़ी को किस चाल पर चलना चाहिए। मतलब चाल कितना उसका 75, समय कितना ली वो 12 घंटा। ये हमारा क्या निकल गया, चाल गुणे समय बराबर क्या होता है, दूरी होता है। क्या होता है, दूरी। 12 5 60 के 0 हाथ में लग गया 6, अब 12 7 84 6 90, 900 किलोमीटर क्या है ये हमारा दूरी हो गया, इतनी दूरी है। ठीक, यदि अब हमें 3 घंटा कम करना है और चाल पूछा है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये 900 हो गया, और हमें 3 घंटा कम करना है तो पहले 12 घंटा लग रहा था, अब 12 में से 3 गया 9, अब 9 घंटा लग रहा है, तो 9 एकम 9, मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल होगी। तो 9 घंटा में वो इतना 900 किलोमीटर वो कवर करेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है, एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 9/11 पर बेचने पर मधु को 10% की हानि होती है। यदि वह वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 95% पे बेचती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सो विक्रय मूल्य के 9/11, ध्यान दीजिएगा 1100 यह हमारा वास्तविक विक्रय मूल्य है, और ये 900 यह हमारा काल्पनिक है, यह हमारा काल्पनिक है। ठीक है, यह हमारा काल्पनिक है। 1100 विक्रय मूल्य है, 900 रुपया हमारा कंडीशनल है, बेचता है, तो उसको मधु को 900 है
900 में बेचने पर 10% की हानि होती है, मतलब ये 90% का दाम है, ये 90% का ये मूल्य है। तो 100% बराबर 90 दहा में 900, 1000 रुपया। कितना हो गया ये? 1000 रुपया हमारा ये क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा क्रय मूल्य है। और यदि वह वास्तविक विक्रय मूल्य के 95% पे बेचती है, मतलब 1100 का 95% कितना होगा? 95 बटा 100, 2 जीरो कट गया, 11 55 के 5 हाथ में लग गया 5, 11 9 99 और 5 104, 104। ठीक, क्रय मूल्य हमारा ये हो गया और ये विक्रय मूल्य हो गया। तो लाभ कितना हुआ? 1045 में से जब 1000 घटाएंगे तो 45 रुपया हुआ हमारा लाभ 45 रुपया हुआ। लाभ बटा क्रय मूल्य 1000 गुणे 100, काटिए इसको, तो हमारा आंसर कितना आया? 45 बटा 10 है, मतलब 4.5, 4.5 ये हमारा आंसर आ गया। इतना परसेंट उसको लाभ होगा। इस सवाल में कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है, 8000 रुपया की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने पर यह धनराशि 9261 रुपया हो जाती है। तो समयावधि ज्ञात कीजिए। अर्धवार्षिक होता है तो आप जानते हैं कि जब वो अर्धवार्षिक मतलब छमाही होता है तो रेट हमारा आधा हो जाएगा। तो रेट यहां पर 10 है, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5, ये 5% हो गया। फिर और समय पूछा है, यहां पर क्या पूछा है? समय पूछा है। तो फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर P1 प्लस R बट्टा 100, ध्यान दीजिएगा। और ये हमारा T हो गया, ये हमारा T हो गया। तो चूंकि ये छमाही है तो R का आधा हो जाएगा, R का ये आधा हो गया, और T का 2 गुना हो जाता है, T का ये 2 गुना हो जाता है, मतलब गुणे 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है अर्धवार्षिक का, अर्धवार्षिक का। तो वो यहां पर 9261 रुपया दिया हुआ है बटा 8000 बराबर 1 प्लस R कितना है? 5 है, तो 5 बटा 100, ध्यान दीजिएगा बस आप, 2T हो गया। ये हम लिख सकते हैं, ये जो है, चलिए इसको ऐसे ही लिख, अभी रहने दीजिए आप इसको, 9261 बटा 8000 पूरा समझा के हम बता रहे हैं आपको। 100 एकम 100 और 5 105, 105 बटा 100, ये 2T हो गया। काटिए इसको, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 बटा 20। ठीक है, और आप ध्यान दीजिएगा, ये 21 का होल क्यूब है, ये 21 का होल क्यूब है और ये 20 का होल क्यूब है। 20 गुणे 20 गुणे 20 8000 आएगा, और 21 गुणे 21 गुणे 21 हमारा 9261 आएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको 21 बटा 20 का ये होल क्यूब बराबर 21 बटा 20 का ये 2T है। ये अब ये और ये हमारा बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया, तो हम लिख सकते हैं 2T बराबर 3, 2T बराबर 3, इसीलिए T बराबर 3 बटा 2, मतलब 1 सही 1 बटा 2, 1.5 साल। कितना हुआ ये? 1.5 साल हुआ। कितना हुआ? 1.5 साल हुआ। ठीक, ये चूंकि मैं समझा के लिख रहा हूं तो आपको लग रहा होगा काफी बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप खुद से करेंगे, पहले आप किताब खोलिए, खुद से करिए, तो चीजें 10 सेकंड के अंदर हो जाएंगी। चीजें जो है 10 सेकंड के अंदर होंगी, ये इसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है, 4, 8, 15 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? चतुर्थानुपाती क्या होगा? मतलब ये 4, 8, 15 का x हो जाएगा। ठीक, आप लिख सकते हैं
4/8 बराबर 15/x, 4 दूनी 8, x जब उधर जाएगा x बराबर, और ये 2 उधर गया तो 15 दूनी कितना हो गया 30, कितना हो गया चतुर्थानुपाती हमारा कितना हो गया 30 हो गया, कितना हो गया 30 हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक बेलनाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है का 4/5 भाग पानी से भरा हुआ है, मतलब ऊंचाई का 4/5 भाग पानी से भरा हुआ है। इस पानी की पूरी मात्रा को 44 सेंटीमीटर लंबाई और 36 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार टब में डाला जाता है। टब में पानी की ऊंचाई में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, आर कितना दिया हुआ है 10.5, तो हम लिख सकते हैं 105/10। 10.5 हम लिख सकते हैं 105/10। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब आर हमारा 21/2 है, 21/2 है। और हाइट हमारा कितना है, हाइट हमारा है 30 का 4/5, 30 का 4/5, 5 छक्के 30, 6 चौके 24, 24 ये हमारा हाइट है। बेलनाकार बर्तन में ये हमारा ये इसका हाइट है, पानी का हाइट है। ठीक है, अब पूरे पानी को एक आयताकार टब में जब हम डाल देंगे तो जाहिर सी बात है दोनों का आयतन बराबर होगा, मतलब बेलनाकार बर्तन का जो आयतन है वही आयताकार टब का आयतन होगा। तो हम लिख सकते हैं बेलनाकार बर्तन का आयतन क्या होता है, πr²h होता है। पाई का मतलब 22/7, r², r कितना है 21/2 है, तो 2 बार r² है, 21/2 को हम 2 बार लिखेंगे, πr², और h कितना दिया हुआ है 24, कितना दिया हुआ है 24। और इसको जो पूरा जो आयतन है ये पूरे इस आयतन को हम आयताकार टब में डाल देते हैं तो उसकी लंबाई कितनी है आयताकार टब की 44 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है 36 है। हाइट पूछा है तो गुणे हाइट कर दीजिए, हो गया। अब आप लोग काटना शुरू करिए, चाहे तो हम यहीं से काटना शुरू कर दें, चलिए काटते हैं। ये 2 दूनी कितना होता है 2 दूनी 4, तो 4 छक्के 24, ठीक। 7 त्रिके 21, ये 22 है, 22 दूनी 44, ठीक है। अब नीचे में हमारा सब कट गया है, नीचे में हमारा सब कट गया है, तो ये 3 है, 3 छक कितना होता है 3 छक 18, 3 छक 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। अब बचा क्या, अब 21 बचा है और ये 4 बचा है, इसीलिए हाइट बराबर 21/4, मतलब 5 सही 1/4 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी। 5 सही 1/4 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी। हमारा आंसर आ गया, 5 सही 1/4 आ गया। सो इस सवाल में कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल यह है, एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर बेचता है, फिर भी उसे 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि एक वस्तु की बिक्री पर उसके द्वारा प्राप्त लाभ 10 रुपये 50 पैसे है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने आपको 50 बार, यदि आप मेरी क्लासेस देखते हैं तो मैंने आपसे कहा है कि जब भी ऐसा सवाल आए कि इतना % डिस्काउंट देने के बाद भी इतना उसको लाभ होता है तो उसी लाभ को अंकित मूल्य मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे अंकित मूल्य दिया नहीं है, तो आप कुछ भी मान सकते हैं। तो लाभ इसको होता है 20% का, तो 100 + 20 कितना हो गया 120, ये हम अंकित मूल्य मान लिए। और डिस्काउंट कितना देता है 28%, माने 72, 100 में से 28 गया 72, उसके बावजूद भी उसको 20% का लाभ होता है, माने 100 + 20 120। अब 120 हमारा कट गया,
ये 72 रुपया है। ये 72 क्या है, हम मेरा ये क्रय मूल्य है। क्या है ये क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस है ये। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब 28% की छूट देकर बेचता है तो 120 यहां पे है, ये अंकित मूल्य है। इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये तो हमारा अंकित मूल्य है, ये अंकित मूल्य है। लेकिन जिस दाम पे वो बेचा है, जिस दाम पर वो बेचा है, तो 72/100, 28% डिस्काउंट दिया है, मतलब 72% पे बेचा है। 20 छक्के 120, 20/2500। ठीक है, अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है तो जबरदस्ती काटिए। 5, 1.2, 12/5 कितना होता है 60। जब 5 जबरदस्ती काटिए, क्योंकि दशमलव में यही आना है इसको, तो हम लिख सकते हैं 12 दूनी 24 के 4, हाथ में लग गया 2, और 12 7 84, 2 86, 86.4। देखिए ये उसका विक्री मूल्य है, ये विक्री मूल्य है, और ये क्रय मूल्य है। ये विक्री मूल्य और ये क्रय मूल्य, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, इन दोनों का जो अंतर कितना हो गया, 14 रुपये 4 पैसे का लाभ हुआ। 14 रुपये 4 पैसे का लाभ हुआ। अंतर जो है 86 रुपया 40 पैसा है ये, माइनस 72 रुपया बराबर 14 रुपया 4 पैसे, 14 रुपये 40 पैसे, 14 रुपया 40 पैसे का ये है। 14 रुपये 40 पैसे चलिए लिख देते हैं। ठीक, तो ये अंतर है। जब अंतर ये रहता है, ध्यान दीजिएगा, जब अंतर ये रहता है तो अंकित मूल्य ये होता है 120, 14.40। जब अंतर ये होता है तो अंकित मूल्य 120 रुपया है। तो अंतर यहां पे जब 10.5 होगा, दशमलव के बाद 2 संख्या, दशमलव के बाद 2 संख्या, दशमलव दशमलव खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म होगा ये। तो यहां से एक जीरो से एक जीरो कट गया। 12 में जब 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होता है, 144 होगा ये। अब काटिए इसको, 3 3 चौके 12, ये 35, 0 350, 2 दूनी 4, 175। ठीक है, 175/2, 175/2 का आधा कितना होता है, 2 8 16, 1 2 7 14, 2 5 10, 87.5 रुपया होता है, 87.5 रुपया होता है। इस सवाल में कुछ नहीं था, आप इसको बिल्कुल ऐसे ही करिएगा, ऐसे ही करिएगा। ये 5 सेकंड के अंदर होगा, प्रैक्टिस 5 सेकंड के अंदर होगा। चूंकि मैं बतौर टीचर मेरा दायित्व तो होता है किसी भी चीज को आराम से समझाना, लेकिन फास्ट आपको करना है वहां पे। ठीक है, फास्ट करना, सीखना प्यार से है, करना बहुत फास्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, ये शंकु है, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो यहां पे उसकी त्रिज्या 18 दिया हुआ है, हम लिख सकते हैं 1/3 पाई 22/7, r 18 है तो r 18 गुणे 18, और हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। ठीक, काटिए इसको अब, 3 3 छक 18, 7 से काटिए, 7 5 35। ठीक है, 6 5 कितना होता है 30, 6 5 30, और 30 गुणे 18, 18 3 54, 540, 540 गुणे 22, 22 0 0, 22 चौक 88 के 8, हाथ में लगे 8, और 22 5 110 और 8 118। ठीक है, 11,880 सेंटीमीटर का ये क्यूब है ये। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल यह है, एक निश्चित राशि को 15% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए निवेशित किए जाने पर प्राप्त मिश्रधन 9,982 रुपया 50 पैसा है, जबकि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो समान राशि पर समान दर पर समान समय में प्राप्त मिश्रधन कितना होगा। यहां पर क्या दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम मूलधन निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो यहां पर अर्ध छमाही नहीं है, तिमाही नहीं है। इस चक्रवृद्धि ब्याज में न ये छमाही है न ये तिमाही है, ये 8 महीने का ये गैप है, ये 8 महीने का अंतराल है। तो जो 15% ब्याज लगता है 12 महीने पे लगेगा, तो 8 महीने पे कितना लगेगा, ये ध्यान दीजिएगा। 15% ब्याज 12 महीने का लगता है और यह 8 महीने का पूछा है, तो 8 महीने का ये हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 पचे 15, मतलब 8 महीने का जो ब्याज लगेगा वो 10% लगेगा, ठीक। और समय दिया हुआ है 2 वर्ष, 2 साल का मतलब क्या होता है, 24 महीना, 24 महीना होता है और 8-8 महीने का गैप है, तो 8 तिरी के 24, मतलब ये 3 बार क्या होगा, ये 3 8 महीना है, ये 3 जो है ये 8 महीना, 3 बार 8 महीना होगा, ये मतलब 8 महीना 3 बार है, 8 महीना 8 महीना 8 महीना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर मिश्रधन दिया हुआ है 9,982 रुपया 50 पैसा को यहां पर हम लिख सकते हैं बटा 100, दशमलव के बाद 2 संख्या है, ठीक। उसके बाद P1 प्लस आर कितना दिया हमारा 10 बटा 100 और समय कितना है 3 है, समय कितना है 3 है, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहीं काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 9 में से 5 गया 4, 5 9 45, 4 5 9 45, 3 5 6 30, 5 5 25, ठीक है। यह हमारा हो गया। तो 199.65 बटा 2 बराबर P गुणे 100 एकम 100 और 10, 110 बटा 100, 110 बटा 100 को हम लिख सकते हैं 11 बटा 10, 3 बार 11 बटा 10, 11 बटा 10, ठीक है। 2 से 2 पचे 10, 11 से काटिए इसको, कुछ नहीं है, 11 कम 11, 8 बचा 89, 11 8 88, 1 11 कम 11, 11 पचे 55, ठीक। फिर 11 से काटिए, 11 एकम 11, 7 बचा, 11 छके 66, 11 पचे 55, फिर 11 से काटिए, 11 कम 11, 11 पचे 55, 15 हो गया, 15। और जब ये इधर जाएगा, ये P यहीं पर रहेगा, तो P बराबर, जब 5 इधर आएगा तो 15 पचे 75 और 2 शून्य, मैंने 7,500 रुपया जो है ये इसका मूलधन है, 7,500 रुपया मूलधन है। तो पूछा ये है कि 7,500 रुपया है ये, ठीक। और अब इसको वार्षिक रूप पे, ब्याज दर को अगर वार्षिक रूप से देखा जाए, मतलब 100 प्लस 15 115 हम लिख सकते हैं, 115 बटा 100, 115 बटा 100 डायरेक्ट लिखिए। अब ये 2 साल का पूछा है, मतलब 1 प्लस 15 बटा 100 को 100 एकम 100 15, 115 बटा 100 होगा, हम डायरेक्ट यहां पे लिख दिए हुए हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 5 23, ये 20 हो गया, ठीक है। 5 चौके 20, ये 15 हुआ। अब आप कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं।
15 पचे 75 के 5 हाथ में लग गया 7, 15 का 15 7 22 के 2 हाथ में लग गया 2, अब 15 का 15 2 17, फिर गुणे 23 बटा 4 है ये, 23 पच 115 के 5 हाथ में लग गया 11, और 23 दूनी 46 11 57 के 7 हाथ में लग गया 5, और 23 7 161 और 5 166 के 6 हाथ में लग गया 16, और 23 से कम 23 16 39 बटा 4। चूंकि यहां पर मैं क्वेश्चन पेस्ट करता हूं तो हम साइड में भाग दे रहे हैं। 396 75 बटा 4, 396 75 बटा 4, भाग काटिए इसको, तो 4 9 36 3 हो गया, फिर 4 9 36, फिर 4 एकम 4 3 4 8 32 3 हो गया, 4 7 28 4 5 20। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ये आएगा, आंसर दिया हुआ है राउंड फिगर में, लगभग में दिया हुआ है, तो इससे हम एक आगे बढ़ जाएंगे, मतलब 9 9 1 9 हमारा आंसर होगा, 9 9 1 9 हमारा आंसर होगा। एग्जाम में कुछ एक सवाल ऐसे दे देते हैं ताकि आपका वहां पे टाइम कंज्यूम हो, समय खर्च हो आपका। सो यदि समय बचता है तब जाकर आप ऐसे सवाल करिएगा, समय आपके पास बचता है तब आप ऐसे सवाल करिएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है 25 प्रेक्षणों का औसत 50 है, यदि शुरुआती 13 प्रेक्षणों का औसत 40 है और अंतिम 13 प्रेक्षणों का औसत 58 है तो 13वां प्रेक्षण कितना होगा। तो 50 गुणे 25, 25 पच 125 1250 हो गया। शुरुआत का 13 का औसत कितना है 40 है, तो 13 गुणे 40 मतलब 520, और फिर बाद का 13 58 है, तो 13 गुणे 58 13 अठे 104 के 4 हाथ में लग गया 10, और 13 पचे 65 10 75। अब इनको आप जोड़ दीजिए, जो है इनको जोड़ दीजिए, ठीक है। 13 यहां संख्या है, 13 संख्या यहां पे है, जब जोड़ देंगे आप तो 4 5 2 7 7 5 12 1274 आएगा। तो पूछा क्या है 13वां प्रेक्षण कितना है, तो बस आप इसको माइनस कर दीजिए। 1274 में से 1250 माइनस हो जाएगा तो 24 आएगा। कितना आएगा 24 आएगा। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। इस सवाल में कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है एक साड़ी का अंकित मूल्य 1800 रुपये है और कपड़े की दुकान से 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट मिलती है। साड़ी के विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। 1800 रुपया है, 2 छूट मिला, 100 में से 10 गया 90, फिर एक और छूट मिला 20% का, 100 में से 20 गया 80, 80 बटा 100। तो क्या है ये, उसके विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। कुछ नहीं है, यहां पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ठीक है। 9 8 72, 9 8 72, 72 गुणे 18 कितना होगा 18 दूनी 36 के 6 हाथ में लग गया 3, और 18 7 126 और 3 129, 1296 रुपया। कितना हो गया 1296 रुपया वो पे कर रही है। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है लावण्या ने एक इलेक्ट्रिक कुकर उसके विक्रय मूल्य के 9/10वें हिस्से पर खरीदा। 9/10वें का मतलब क्या होता है, 9वें/10वें का मतलब होता है 9/10, याद रखिएगा इसको, ठीक है। और उसे उसके विक्रय मूल्य से 5% अधिक पर बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। मतलब ध्यान दीजिएगा, 9/10वें का मतलब क्या होता है। जब भी ऐसा सवाल आए, जब भी ऐसा सवाल आए, इसका मतलब जो है 9/10 है। कितना है ये 9/10 है। इसका मतलब कि 1000 रुपया ये विक्रय मूल्य है, 1000 रुपया विक्रय मूल्य है। उसने 9/10 में खरीदा, मतलब 900 में खरीदा। 1000 का 9/10 करेंगे तो कितना हुआ, 900 हुआ हमारा ये।
मतलब हमेशा मैंने कहा है कि दिया है विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य जो है हम नीचे वाले को मान लेते हैं और बढ़ा के मानते हैं। चीजों को हम बढ़ा के मानते हैं ताकि जब वो कटे तो कटने के बाद बट्टा में या दशमलव में ना आए, राउंड फिगर में आए वो, और जोड़ने घटाने में आसानी हो। तो ये विक्रय मूल्य है, खरीदा उसने 900 रुपये में और बेचती है वो विक्रय मूल्य से 5% अधिक, माने 100 1000 का 5% अधिक खरीदती है, मतलब 105/100, मतलब 1050 में वो बेचती है। वो खुद खरीदी है 900 रुपया में और बेच रही है 1050 में, तो लाभ कितना हुआ, लाभ प्रतिशत, तो लाभ उसका हो गया 150 रुपये का। 1050 में जब 900 घटाएंगे तो 900 और 100, 1000 और 50, मतलब 150 बटा क्रय मूल्य गुणे 100, 150 छक्के 900, 2 3 6 50, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%, कितना हुआ ये, 16 सही 2/3%। एक आखिरी सवाल लेते हैं। सवाल यह है, दो साइकिल सवार एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में यात्रा शुरू करते हैं। एक उत्तर की ओर 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और दूसरा दक्षिण की ओर 24 की चाल से जाता है। उन्होंने एक दूसरे से 47.5 किलोमीटर की दूरी होने पर कितना समय लगेगा। एक उत्तर गया, वो लोग यहां से चलना शुरू किए हैं, एक उत्तर गया, ये उत्तर दिशा है, और एक दक्षिण आया। एक का चाल है 14 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का कितना है, दूसरे का है 24 किलोमीटर। दूरी वो लोग यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की जो दूरी है 47.5 किलोमीटर है, 47.5 किलोमीटर है, 47.5 किलोमीटर है। तो समय कितना लगेगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 47.5 और दोनों चालों को ऐड कर दीजिए, 24 10 34 4 38। ठीक है, हम लिख सकते हैं 475, दशमलव हटाने के लिए नीचे में 10, मतलब 380। दशमलव हटाने के लिए हम नीचे 10 लिख सकते हैं, तो वही जीरो हमारा नीचे आ गया है। काटिए इसको, 5 9 45, 5 5 25, 95 हुआ, और 5 7 35, 5 6 30। अब काटिए, 19 से कट रहा है ये, 19 5 95, 19 चौक 76, मतलब 5/4, 5/4, मतलब 1 सही 1/4 घंटा, 1 सही 1/4 घंटा लगेगा, 1 सही 1/4 घंटा लगेगा। सो आशा करते हैं कि क्लास आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो प्लीज आप कमेंट करिएगा कि सर हमें यहां पे दिक्कत हो रही है, ये सवाल हमको समझ में नहीं आया। प्रत्येक कमेंट को हम देखते हैं, सारे कमेंट को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, वहां रिप्लाई भी करते हैं। और समझ में आ गया है, अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।